आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर, सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर यह है कि आज सोमवार का दिन गनीमत भरा रहा, क्योंकि आज भिवंडी शहर में जहां एक भी मौत नहीं हुई है, वहीं 68 मरीज ठीक भी हुए हैं। लेकिन ग्रामीण में आज 3 की मौत हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक जहां इस दौरान भिवंडी मनपा के विभिन्न विभागों में कार्यरत 20 कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, वहीं भिवंडी जोन 2 के तहत आने वाले सभी 6 पुलिस स्टेशनों के लगभग 78 पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं, जिसमें एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक का भी समावेश है, जिसमें निजामपुरा 6, भोईवाड़ा 9, नारपोली 22, कोंडगांव 4, शांतिनगर 12, कुम्हारवाड़ा 19 और कंट्रोल रूम के 6 पुलिस वालों सहित कुल 78 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 46 लोग कोरोना को मात देकर पुनः काम पर हाजिर हुए हैं और 32 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। वहीं शहर में फिर आज कोरोना के 88 नए और ग्रामीण में 82 नए मरीज मिले हैं। शहर में मिले 88 नए मरीजों में गायत्री नगर 1, नदीनाका में 11, नई बस्ती 12, भाग्यनगर 4, पद्मानगर में 8, अंजूर फाटा 10, आजमी नगर 1, ईदगाह रोड 6, गैबी नगर 2, मिल्लत नगर 2, कामतघर में 18, औचितपाड़ा 1, संगमपाड़ा में 10 और भंडारी कंपाउंड में 2 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जिसमें 37 महिला और 51 पुरुषों का समावेश है। शहर में कुल मरीजों की संख्या 2407 और ग्रामीण में 1482 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3889 और मृतकों की संख्या 161 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 2407 मरीजों में 120 की मौत व 1267 ठीक हो चुके हैं और 1020 का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 1482 मरीजों में 436 ठीक हो चुके हैं। 41 की मौत के अलावा 1005 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां भिवंडी के निजी अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ कांग्रेसी नगर सेवकों ने आज मनपा मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। बता दें कि शहर के नॉन कोविड मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती और उपचार न करने के विरोध में मनपा प्रशासन के ध्यानाकर्षण के लिए कांग्रेसी नगर सेवक फराज बाबा बहाउद्दीन की अगुवाई में सोमवार को मनपा मुख्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर कांग्रेसी नगर सेवकों और पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। सनद रहे कि 90 सदस्यीय भिवंडी मनपा में कांग्रेस के 47 नगर सेवक और 3 मनोनीत सहित कुल 53 नगर सेवक हैं। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कोरोना महामारी जैसे संकट काल में भी भिवंडी के निजी अस्पताल प्रबंधन नॉन कोविड मरीजों के उपचार में तरह तरह की बहानबाजी और हीला हवाली कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ का गरीब मजदूर तबका सामान्य बीमारियों के उपचार के लिए दर दर भटकने पर मजबूर है। बिना सोचे समझे यहाँ के इकलौते सरकारी इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल को विशेष कोविड अस्पताल बनाए जाने के बाद से गरीब तबका के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तरह तरह की अड़चने आ रही हैं। समय से उपचार न मिलने के चलते कोविड से कई गुना अधिक मौतें नॉन कोविड मरीजों की हो रही हैं, जिसके मद्देनजर कांग्रेसी नगर सेवकों ने मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया को पत्र देकर निजी अस्पतालों की मनमानी पर अंकुश लगाने सहित सामान्य रोगियों के उपचार की व्यवस्था करने की मांग की है। इस अवसर पर कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष शोएब खान गुड्डू, मनपा स्थायी समिति के सभापति हलीम अंसारी, नगर सेवक फराज बाबा बहाउद्दीन, प्रशांत लाड़, सिद्धेश्वर कामूर्ति, शाफ मोमिन, वसीम अंसारी, अरुण राउत, अशरफ मुन्ना और डॉक्टर जुबेर अंसारी आदि मौजूद रहे। वहीं मनपा आयुक्त पंकज आशिया ने आज फिर एक वीडियो क्लिप जारी कर निःशुल्क एम्बुलेंस और नॉन कोविड मरीजों के इलाज के मार्गदर्शन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने। भिवंडी निजामपुर महापालिका की तरफ से एक हेल्पलाइन का नंबर जारी किया गया था 250049।
232398 और टोल फ्री नंबर 1800-233-1102। इन तीनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप फ़ोन कर अगर आपको फ्री एम्बुलेंस चाहिए या शव वाहिका चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर नॉन कोविड पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे हैं तो उसकी अगर आपको कंप्लेन करनी है इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कोविड हॉस्पिटल में अगर आपसे ओवरचार्ज किया जा रहा है, शासन नियम की जो दर है उससे ज़्यादा अगर पैसे लिए जा रहे हैं तो उसकी कंप्लेन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस टाइम पे आप कोई भी पेशेंट आपके पास में आता है और आपको लगता है कि वो नॉन कोविड है और उसका इलाज आपके हॉस्पिटल में हो सकता है तो उसे आप एडमिट कीजिए। अगर वो सस्पेक्टेड आपको लगता भी है तो एंटीजन टेस्ट करा के रखिए उसका, बट पेशेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइमरी फर्स्ट एड है वो कम से कम आप प्रोवाइड कीजिए। हमने आरोग्य मंत्री साहब ने जैसे सूचना दी थी उस हिसाब से सारे जनरल प्रैक्टिशनर हैं या फिर डॉक्टर्स हैं उनको 1 महीने के लिए हम लोग पीपी किट खरीदने की प्रोसेस हमने शुरू कर दी है। इसके अलावा किसी भी नॉन कोविड फैसिलिटी में काम करते किसी हेल्थ केयर वर्कर को कोविड अगर होता है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम ठाणे में, मुंबई में बेड अवेलेबल कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी महानगर पालिका लेती है उसकी। और मंत्री साहब ने ऐसा भी कमिटमेंट किया है कि नॉन कोविड वर्क करते हुए भी अगर कोई इफेक्ट होता है तो उसके लिए भी वो नियम में चेंज करके उनको करने की कोशिश मंत्री साहब करेंगे। तो इसलिए मैं सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, हेल्थ केयर वर्कर्स, यूनानी हॉस्पिटल, यूनानी डॉक्टर सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हॉस्पिटल, अपनी क्लिनिक शुरू रखें ताकि शहर में किसी को तकलीफ ना हो और उनको अगर किसी को तकलीफ होती है हेल्थ केयर वर्कर्स को तो उसके साथ में महापालिका प्रशासन उनके साथ में, उनकी मदद के लिए हर टाइम उनके साथ में। लॉकडाउन के दौरान जहां भिवंडी से मजदूर तबका पलायन कर रहा था, वहीं अनलॉक होने के बाद अब मालिक और धन्ना सेठ तबका पलायित हो रहा है। पिछले पखवाड़े से कोरोना मरीजों की संख्या सहित मौतों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, जुलाई माह में फिर से शुरू तालाबंदी के कारण सारे उद्योग धंधे बंद होने से अब यहाँ का सेठ वर्ग भी धीरे धीरे अपने मुल्क की ओर पलायन करने लगा है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या राजस्थानी समाज की है। इस तरह मजदूरों के पलायन से खाली हो चुकी भिवंडी अब धन्ना सेठों से भी खाली होती जा रही है। हालांकि पिछले सप्ताह से नए आयुक्त डॉक्टर आसिया के आने के बाद हालात सकारात्मक होने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी लोगों का विश्वास पूरी तरह बहाल नहीं हो पा रहा है। भिवंडी के पावरलूम कारोबारी राजस्थान के बीकानेर के नापासार गए महावीर झंवर ने बताया कि महेश्वरी समाज के लगभग 80% लोग भिवंडी छोड़कर डूंगरपुर और बीकानेर आदि अपने पैतृक गांव आ गए हैं। यहाँ के जो मकान पिछले 20 सालों से नहीं खुले थे वो अभी खुल गए हैं, बल्कि सीथल में तो एक ऐसा मकान है जो पूरे 40 साल बाद खुला है। झंवर के मुताबिक भिवंडी के शिवाजी चौक, अंजूर फाटा से राजस्थान के लिए धड़ाधड़ बस निकल रही है। राजस्थान जाकर खुद को लोग अपने आप के मकानों अथवा धर्मशाला में क्वारंटाइन कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि भिवंडी के मारवाड़ी बाहुल्य इलाके अजय नगर, गोकुल नगर, आदर्श पार्क, ओसवालवाड़ी आदि इलाकों से लगभग 200 से भी अधिक परिवार राजस्थान से 2 दर्जन से अधिक बस मंगवा कर जा चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हवाई जहाज सहित निजी वाहनों अथवा किराए के वाहनों से भी धड़ाधड़ अपने मूल गांव के लिए निकल रहे हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान के पाली, जालौर, फालना, सिरोही, तख्तगढ़ और माउंट आबू के लोग यहां से जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जैन समुदाय के भी काफी लोग पलायन कर रहे हैं। पावरलूम व्यवसायी रुपेश अजीत सरिया ने बताया कि एक तो कारोबार की पोजीशन खराब है, दूसरे यहाँ कोरोना का निम्न स्तरीय इलाज होने के सहित मृत्यु दर भी काफी है। पास पड़ोस के ठाणे शहर आदि के अस्पतालों में भी मरीजों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसलिए बीमारी की डर के मारे काफी लोग पलायन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ से जाने वाले लोग जिनका वहां पर अपना घर नहीं है वह धर्मशाला अथवा किराए का घर लेकर रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि धंधे में भी कोई करंट नहीं है। जो लूम चल रहे हैं उसमें 50% से अधिक लूम भी जल्द बंद हो जाएंगे, क्योंकि पावर लूम में सिर्फ उन्हीं कपड़ों की मांग रह गई है जो अस्पताल आदि में प्रयोग होते हैं। केके एसोसिएट के मैनेजिंग डायरेक्टर दुराज कामतकर ने बताते हैं कि तालाबंदी के बाद लोगों ने अपना काम धंधा पावरलूम, साइजिंग, डाइंग, गोदाम और ऑफिस आदि शुरू कर दिया था, जिसमें काम करने वाले ज्यादातर मजदूर भिवंडी सहित उसके पास पड़ोस के इलाके कल्याण, अंबरनाथ, डोंबिवली आदि से आते थे। सभी कारोबार चालू करने के दौरान लगभग 60% सेठ अथवा मालिक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, इसलिए वे अपने मूल निवास राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। जहां जिस यूनिट में एक मालिक कोरोना प्रभावित मरीज मिल रहा है तो 10 लोग सुनकर अपना कारोबार खुद से समेट ले रहे हैं। अग्रवाल समाज के दिलीप अग्रवाल और अजीत छापड़िया बताते हैं कि
सबसे ज्यादा लोग महेश्वरी और उसके बाद जैन समाज के लोग भिवंडी से राजस्थान गए हैं। अग्रवाल समाज के करीब 10 से 15% ही लोग सीकर और झुंझुनू आदि गए हैं। अग्रवाल और छापड़िया ने पलायन की मुख्य वजह यह बताया कि महामारी के अलावा कारोबार में कोई डिमांड नहीं है, ऊपर से पेमेंट भी नहीं आ रहा है, बीमारी का खतरा अलग से सिर पर मंडरा रहा है, जिससे लोग एक आध महीना अपने गांव देश में ही रहकर समय काटने की सोच रहे हैं। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।